दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक जो बात मेरे दोस्त ने ऋचा, रुक जाइए, विजय भाई ने कही, वो मैं उस बात से आहत होता हूं। कोई पार्टी कहे, कोई नेता कहे, मैं इस दंभपूर्ण उक्ति की कभी पक्ष में नहीं। कार्यकर्ता भी कई बार बोल देते अपने नेता को खुश करने के लिए कि मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर बढ़ते नहीं, रास्ता गलत है। ये उल्टी गंगा मत बहाइए। गांधी को भी इस देश ने गांधी बनाया, बाकी नेता तो छोड़ ही दो। गांधी जी अपने घर से गांधी बन के आए थे, अपने घर से निकले थे और गांधी हो गए थे। हमने भरोसा किया, सिर माथे बैठाया तो गांधी बनाया। ये कोई सी भाषा बोली जा रही है कि हमने ऋचा को हमारे नेता ने हाथ जोड़ने लायक बना दिया। कार्यकर्ता नेता पैदा करते हैं मित्र। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। किसी भाषा को इस्तेमाल आप लोग करते हो आपस में। आज अखिलेश यादव के संग लोग चलना बंद कर दे, तब अखिलेश यादव किसको महत्वपूर्ण बना देंगे? किसी को नहीं। आज भाजपा के साथ चलना बंद कर दे, राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ चलना कम कर दिया लोगों ने, बिल्कुल बंद नहीं किया। उनके हाथ सीमित हो गए कि नहीं हो गए? अब तुम सबको बड़ा आदमी नहीं बना सकते ना। आपके हाथ में बड़ा आदमी बनाने की जो ताकत है ना विजय राठी, नेताओं के हाथ में, यह कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आती है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से। ठीक, कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं रहा, नेता भी जमीन पे आ गए। जो कुछ है भी कांग्रेस में थोड़ा बहुत कार्यकर्ता, वो कह रहे भाई हम केवल सेमिनार बहस वगैरह में रहेंगे, बाकी जमीन वाला काम नहीं करेंगे। तो स्थिति यहां आ गई ना। और अगर नेता ही कार्यकर्ता बनाते होते, कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण बनाते होते, जिले इलाही बनाते होते, तो कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को ताकतवर क्यों नहीं बना दिया? नेता तो बहुत सारे हैं वहां, गांधी परिवार ही है। इसलिए ये नहीं समझाइए हमको, ये तरीका ठीक नहीं है। लोकतंत्र इस तरीके से बाधित होता है। ये परिवारवाद वाली सोच है कि हमारे नेता ने इसको छू दिया तो ये सोना हो गया, उसकी ओर निगाह डाल दी तो वो चांदी हो गया। ऐसा नहीं, कोई जिले इलाही हो क्या यार आप लोग? मुगले आजम सुल्तान हिंद हो। ये कार्यकर्ता है जो पार्टी को खड़ा करते, नेता को खड़ा करते हैं। ये सब बात नहीं। एक दूसरी और भी बात आई, विकास जी ने कही। एक बार और भी बहस में ऐसा विषय आया था, तो विकास जी नहीं थे, लेकिन मैंने तब उसमें एक सिद्धांतिक वो रखा था। एक लड़का, दो लड़के इम्तिहान में बैठ रहे हैं। एक लड़का कह रहा 500 नंबर का पर्चा है, वो कह रहा मुझे कम से कम 400 तो चाहिए, हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए संघर्ष करेंगे, हमारे लिए यही लक्ष्य है। दूसरा लड़का ये अपनी नहीं बता रहा कि वो किस लक्ष्य के लिए कर रहा है, वो कह रहा है ये 400 के लिए क्यों कर रहा है, जरूर गड़बड़ है। क्या गजब करते हो यार। कोई 33% के लिए संकल्प लेता है कि भाई हम 33% आ जाए तो हम उतने से ठीक है। ये तो तरीका ठीक नहीं। कांग्रेस के इससे हाथ से हालात नहीं बदलेगा अगर सोच नहीं बदलोगे। ये मनरेगा थोड़ी ना है कि हाथ से हालात बदलेगा, बोलो खुदाई कर दो इतनी। सोच से हालात बदलेगा मित्र। कोई खुदाई करनी है क्या कि कहीं प्लांटेशन करना है? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस में राहुल गांधी ये साहस करेंगे, खड़गे जी ये साहस करेंगे कि मंच से खड़े होकर बोलेंगे अब की बार 450 पार। अच्छा लगता कि शेर पे सवा शेर आया। आप बोलने को तैयार नहीं, आप 272 का नारा देने को तैयार नहीं। डर के मारे क्यों? पुलिस पकड़ेगी? नहीं। मुकदमा लिखा जाएगा? नहीं। कोई कानूनी जुर्म तो है नहीं। वो 400 बोल रहे हैं, आप 450 बोलो ना, 4 जून को गिन लेंगे। आप तो बोल नहीं रहे। ये भाव ठीक नहीं। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि भारत के लिए आज अच्छा दिन है। भारत की चुनाव प्रक्रिया, चुनाव व्यवस्था विश्व भर में सम्मानित है। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि इंदिरा गांधी के 2.5 साल के इमरजेंसी वाले एक घातक प्रयोग को छोड़ दें तो सामान्यतः भारत की लोकतांत्रिक जीवन की यात्रा अद्भुत रही है, उदात्त रही है, उज्जवल रही है।
कभी सत्ता हस्तांतरण को लेकर, चुनाव को लेकर कोई विवाद नहीं रहा हमारे यहां। ईवीएम को कलंकित करने की कोशिश की गई षड्यंत्रपूर्वक। राहुल गांधी को जो सच अब पता लगा, जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ईवीएम हटा देते ना, तब तो वही चला रहे थे शासन, उन्हीं के परिवार के लोग, तब आपने नहीं हटाया। इस्तीफा देके कभी बाहर आ जाते और अपने मुख्यमंत्रियों से कहते कि विजय नहीं लेंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे, ईवीएम से आइए ना। नहीं ना, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा ठू। ईवीएम को लांछित करने का जो दुष्प्रचार था भारत में, उससे भारत का माथा दुनिया में झुक रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस धुंध को साफ कर दिया। ये देश के लिए अच्छा है। गंदगी मशीन में नहीं, गंदगी सोच में है दोस्त, सोच में। इसी मशीन से कांग्रेस सरकार में आई, इसी मशीन से भाजपा सरकार में आई, इसी मशीन से ममता बनर्जी सरकार में है, इसी मशीन से अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकार में है। क्या चाहते हो? जिंदगी भर आप ही जीते तो मशीन ठीक, और कोई दूसरा जीत जाए तो मशीन खराब। ये तरीका ठीक नहीं। अभी तो चुनाव बाकी है, 2 चरण हुए हैं, 7 चरणों का चुनाव है, 5 चरण अभी बाकी हैं। अभी तो यह है कि भाई इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या। उत्तर प्रदेश में विकास जी हंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20% सीटों पर मतदान हो गया। पश्चिम की जमीन से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव मध्य उत्तर प्रदेश की ओर आएगा। विजय भाई जो बात कह रहे हैं, उनकी पार्टी का इम्तिहान शुरू होता है अब। मुलायम सिंह के इलाके में चुनाव अब आ रहा है। अभी जहां चुनाव हो रहा था वो मुलायम सिंह का इलाका नहीं था। अब चुनाव होगा एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, वो मुलायम सिंह का इलाका है, वो अखिलेश यादव का इलाका है। वहां फोकस करिए, वहां तैयारियों में जी जान लगाइए, क्योंकि वहां चुनाव होगा। कांग्रेस इस भय से मुक्त है। उसका जहां इलाका था आज वोट पड़ गया वायनाड, बाकी पूरे देश में निर्भय। उत्तर प्रदेश में क्या समस्या कांग्रेस को? अरे भाई अखिलेश यादव जीते हारे, उन कांग्रेस को क्या फर्क पड़ रहा? उनकी सेहत में क्या फर्क है बताओ? वो मलंग हैं, जैसे अवधूत होते हैं ना मलंग वैरागी बाबा, उलालख निरंजन, वो उस भाव मुद्रा में है कांग्रेस। इसलिए ये मत समझना कि साथी हैं ये को लोड ले लेंगे, वो लोड लेने वाले नहीं है। लोड आप ही को लेना पड़ेगा। एटा में हारोगे तो और जीतोगे तो, इटावा में हारोगे तो और जीतोगे तो, लोड आप ही का आएगा। अविनाश पांडे को पर क्या लोड डाल दोगे? और विकास जी से कुछ कहोगे तो ये पोस्टर हमेशा रखते ही आजकल, साथ हाथ बदलेगा हालात। ये 4 जून को भी यही पोस्टर दिखाएंगे जब परिणाम आ चुके होंगे। कहेंगे आगे बदले, 27 में बदलेंगे, 29 में बदलेंगे हालात। हालात ऐसे नहीं बदलते मित्र, हालात सोच से बदलते हैं और तपती गर्मी में सड़क पर निकलने से बदलते हैं। आज मैं वोट डालने गया था, मैंने बूथ देखा, वहां बस्ते देखे, हम लोग बस्ता कहते, अब तो टेबलें लगती हैं। वहां से भी पता लगता है कौन पार्टी कितना सक्रिय है और कार्यकर्ता कितना जुझारू है। क्या मैं बताऊंगा नहीं क्या स्थिति थी बूथ की। हाथ बदलेगा हालात टीवी पे ही था दोस्त। बूथ पर आपकी प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में टिकट मिली उसको, क्या उसका परिवार मेरा परिचित है, लेकिन 4 आदमी नहीं जुटा पाए आप लोग। ये पोस्टर लिए बैठे हो, हाथ बदलेगा हालात, इसमें राहुल गांधी की फोटो और लगा लो एक। प्रत्याशी के तो पैसे गए, जो भी घर से अपने गुणावगणित करके खर्चा लगाया वो भी नहीं निकलेगा। मैंने देखा 4 आदमी नहीं, मैंने 40-45 मिनट बूथ के बाहर दिए कि देखो समझू क्या स्थिति है। मेरे तो सभी परिचित हैं। मुझे लगा इस महिला के इतने पैसे व्यर्थ हो गए, मेहनत व्यर्थ हो गई। अब कांग्रेस ही है वो टीवी पे करे हाथ बदलेगा हालात। गायत्री मंत्र है क्या यार ये, जब पे जा रहे हो? वहां क्यों नहीं मिलते हो बूथ पे? बूथ पर तो कभी ऐसे करते मिलते, पसीना पूछते, पर्ची बनाते, नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। हो सकता है आप लोग कहीं गुप्त साधना में हो, मुझे नहीं मिले। मैं भी वोटर हूं मित्र, इसलिए मैंने बता दिया। खैर चुनाव बाकी है, बात बाकी है, रात बाकी है।
और जनादेश का सम्मान सबको करना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसी जनादेश से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए और इसी पवित्र जनादेश से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। इसलिए ओछी टिप्पणी और बहुत सस्ती टिप्पणियां करने से बचिए। ये भारत के जनादेश से कोई प्रधानमंत्री बनता है, किसी की कृपा से प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जिस वोट ने जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया, उसी वोट ने नरेंद्र मोदी को बनाया है। इसलिए छोटी टिप्पणियां करके खुद को छोटा मत करिए, अपना कद बचाइए। आपकी टिप्पणियां प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता के कद को छोटा नहीं करती, आपका कद छोटा हो जाता है। अब आगे के चरणों में, यानी तीसरे चरण से लेकर और 7वें चरण तक जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में और देश में, वो चुनाव इस मामले में अलग होगा, विलक्षण होगा कि उस चुनाव में ईवीएम किसी तरह के आरोप से मुक्त होगी। अभी तक ईवीएम पर विपक्ष के तमाम आरोप मंडराते रहते थे, आज कम से कम उस धुंध को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। कल हम फिर में कल और परसों अवकाश, और सोमवार को इसी समय इसी कार्यक्रम में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।